हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 के क्वेश्चन चैप्टर रिलेशन और फंक्शन को सॉल्व कर रहे थे, जिसके काफ़ी वीडियो हमने अपलोड किए हैं। ठीक उसी क्रम में पीछे क्वेश्चन हमने छोड़ा था और उसे हमने लगाने के लिए कहा था, और इस क्वेश्चन को आज लगाना है और भी क्वेश्चन लगाने। काफ़ी अच्छा सवाल है, तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन बिना देर किए। तो एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिखा है ये सामने आपके, हमने पीछे ही छोड़ रखा था, ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस एम। फिर रिपीट कर देना, कह रहा इफ़ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, अभी तक एक्स की जगह पर 2x होता था या 2x प्लस 1 इस टाइप से। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर उसने क्या दे रखा, बाई। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम पुट कर दें एक्स की जगह पर कितना, वाई। नाउ एफ वाई इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। आई थिंक बात क्लियर हो रही होगी। अब चलो भाई, अब हमें इसकी वैल्यू एक्स लानी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, ये एफ एक्स और बाई होता भी है, नहीं होता दिया भी है। पहले तो होता ही है, पता होना चाहिए। तो बाई की ये भी तो वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ बाई है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। तो थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं जिससे वैल्यू रख जाए। तो ए बाई की वैल्यू भाई रखो एक्स माइनस बी माइनस का बी अपॉन बी ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए माइनस ए। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, अब एलसीएम ही ले सकते हैं और कोई विकल्प ही नहीं। तो ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी, राइटिंग थोड़ी ना समझ में आए आप लोग क्लियर कर लें। एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये डबल माइनस नहीं है भाई, ये बी है, तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स और प्लस का ए बी अपॉन ये बचेगा बी एक्स माइनस ए। ठीक है, ये अपॉन ऐसे ही ए बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी एक्स प्लस का ए स्क्वायर, और ये अपॉन बचेगा भाई बी एक्स माइनस ए। ये कैंसिल हो गए, इधर ये कैंसिल हो गए, इधर ये कैंसिल हो गए। ऊपर से देखो एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे बस पलट के लिख लो उसे और कुछ नहीं करना। ये कैंसिल होगा, ये एक्स आ गया और ये एफ आ गया। क्लियर। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हार्ड है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन आसानी से ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, एक मिनट, 444, हाँ देखो, बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट डाल दो इसे। कह रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स देन प्रूव दैट या शो दैट, कोई फ़र्क नहीं। एफ फिर ब्रैकेट लगा है, फिर एफ फिर करली ब्रैकेट लगा है, एफ एक्स। ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है कितना, एक्स। क्या प्रूव करना, एक्स। देखो मज़ेदार सवाल, और ये काफ़ी ब्रैकेट लगे हैं इनमें, इसलिए देखो अब दिक्कत होती है ज़्यादातर बच्चों को, और ये परीक्षाओं में भी सवाल इस टाइप से को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स जो दिया भाई इसे लिख लो, इसमें देरी ना करो, फटाफट लिख लिया। अब देखो पहले यहाँ पर देखो एक्स ये पर एफ एक्स है, फिर एफ एक्स पूरे की वैल्यू ये है, फिर उसके बाहर ये भी लगा है। तो सबसे पहले इसे अगर हम बारी बारी से हल करें, ज़रा ध्यान देना, एफ करली ब्रैकेट एफ एक्स, तो सबसे पहले एफ ऑफ इस एफ एक्स की वैल्यू रख दो भाई,
रख गई, रख गई। अब इस fx की ये वैल्यू है, fx यही तो वैल्यू है, और यहाँ पर fx यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स है। तो एक काम करो, इसको एक डाल दो और ज़रा इसे उठाओ x को। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू लानी ना, तो हम पुट करेंगे x यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स, एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स यहाँ पे क्लियर दिख रहा। तो भाई जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये 1 माइनस एक्स माइनस 1, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स कर दो, ये इसकी वैल्यू आ गई भाई। लो इसको उठा के पुट कर दो एक नंबर में, तो एफ ऑफ इसकी वैल्यू आ गई है 1/x माइनस एक्स। अब जे एक्स था तो यही तो वैल्यू एफ एक्स का जब था तो ये वैल्यू ही थी। अब ये एक्स यहाँ पर कितना, ये यानी अब इसी फंक्शन में हम पुट कर देंगे एक्स यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स यहाँ पर ये वाला मान, तो इसे डाल दो भाई 2 नंबर। अब फिर से उठाओ कि चूँकि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो हम पुट कर देंगे एक्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन कितना माइनस एक्स। चलो भाई रखो, तो एफ 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, एक्स यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन कितना माइनस एक्स। ये माइनस उठा के प्लस करके एलसीएम लेके ऊपर भेज दो। स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिखा, ठीक। तो जब एलसीएम लोगे तो ये एक्स, ये तो प्लस हो ही गया, ये 1 माइनस एक्स। अब भैया जी तो निपट गए, क्या बचा एक्स अपॉन 1, तो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स की यही वैल्यू तो आ गई, यही वैल्यू तो है। तो इसका मतलब है कि एफ करली ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। यही क्या हो गया इसका आंसर, प्रूफ हो गई बात, ठीक है। देखो यहाँ फिर देख लो, जैसे चाहे हल करो, चाहे ये पूरा बना लो, कोई इससे फ़र्क नहीं कि पूरा कैसे बनेगा भाई, कि एफ एक्स की पहले एफ की जगह पर सॉरी एक्स यहाँ पर ये एफ एक्स रखो तो भैया जे वैल्यू मिल गई, एक्स यहाँ पर एफ एक्स लिखो तो जे वैल्यू मिल गई, फिर उस पूरे जगह पे वो वाली वैल्यू रखो, ये मिल गई। हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ा और शॉर्ट कर लिया, जैसे क्वेश्चन कहा था वैसे ही चले कि भैया एफ एक्स का हमने एफ एक्स की वैल्यू रख दी, अब एक्स यहाँ जे बन गया तो भैया एक्स यहाँ पर जे बन के हल कर लिया, ये आ गया। अब एक्स यहाँ पर जे बन गया तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर जे वाली वैल्यू रख दी, एक्स बराबर एक्स, प्रूफ हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहें आप वैसे हल करो, क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, कह रहा इफ एफ एक्स, सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, साथ में इसके वेरी शॉर्ट भी कराएंगे, साथ में इसके MCQ कराएं, क्योंकि जब MCQ और वेरी शॉर्ट आते हैं तभी दिमाग खुलता है, क्योंकि MCQ और वेरी शॉर्ट तभी हल हो पाएंगे भैया जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अन्यथा सिर्फ उसमें तुक्का मारने के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए होंगे, तो इसलिए लगातार आप वीडियो को देखते रहें और पढ़ते रहें, और तभी ये बात क्लियर हो पाएगी। तो एफ एक्स इक्वल्स टू अब दिया है a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n, और वो कह रहा है कि भाई a ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू 0 से बड़ी, ठीक। एंड n बिलोंग n नेचुरल नंबर में बिलोंग है, कह रहा देन, हालांकि इसकी कोई यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, दिया है तो मान लो मीनिंग पता होना चाहिए। देन प्रूव दैट, कि आखिर ये क्यों दिया है कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अच्छा भाई देखो फिर वही बात आ गई कि भैया एक्स यहाँ पर एफ एक्स, तो जैसे चाहो वैसे रखो, तो सॉल्यूशन डाल दें, हमें ये निकालना है, यही तो निकालना है। तो एक्स यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख दो भाई, कितना है, नहीं ये तो प्रूफ करना मतलब, तो एफ एक्स यहाँ पर रखो भाई, a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n, इसको ऐसे लिख दो।
अब x की जगह पर आपने ये रखा ना, तो यहाँ पर भी तो देखो a माइनस x की जगह पर क्या रखोगे भैया, a माइनस एक्स की पावर n, x की जगह पर, और ये n पूरे की पावर है, बहुत ध्यान से अब, और ये इसकी भी पावर 1/n है। बात कुछ समझ में आई? x की जगह पर ये वैल्यू रखी, मतलब ये चाहिए ना, तो एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखी, तो ये जस्ट लाइक एक्स ही तो है, जब एक्स है तो एक्स की जगह रिप्लेस भी तो करो, तो a माइनस एक्स पर रिप्लेस कर रहे हैं, ना कि एक्स की पावर 1n पर। तो एक्स यहाँ पर देखो j रखा, jn आया इसका, और ये 1/n ये 1/n आया क्योंकि यहाँ पर 1/n है। अब और साथ में ये 1/n आएगा ऊपर वाला। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, सही है बात, समझ में आई कुछ? समझ में आई बात? फिर से देखो, x की जगह पर ये वैल्यू आपने रखी भैया, अब जरा रखो x की जगह पे, तो a माइनस एक्स की जगह पर, ना कि x की पावर n, x की जगह पर ये वाली आपने रख दी, पूरे पावर n है तो भैया पूरे पावर n भी लगाओगे, और इस पूरे की भी पावर 1/n है तो पूरे पावर भी 1/n लगा दी। अब इस n से jn कैंसिल हो गया, क्या बचा, a माइनस एक्स की पावर n पूरे पावर 1/n, a माइनस a प्लस एक्स की पावर n पूरे पावर 1/n, तो x की पावर n फिर 1/n, तो ये आ गया कितना, x। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देने के ऊपर है, बाकी क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं, ठीक, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्या किया, एफ एक्स की जगह पर ये रखा, तो ये एज ए एक्स बन गया, तो एक्स की जगह पर इसे रिप्लेस करो, a माइनस एक्स यहाँ पर रिप्लेस किया, तो जब इसे x की जगह पर रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स की पावर n होल की पावर 1/n, ठीक, लेकिन ये भी तो n है, ये कहाँ चला जाए, तो ये तो आ गया इसका, ये आ गया इसका, अब पूरे की भी पावर 1/n है, तो भैया पूरे की पावर भी 1/n लगा दो, सही है, तो n से n कैंसिल हो गया, x बचा। बात क्लियर हुई? अच्छा है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कब लेस देन 0, एक्स कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 1, ठीक, और 1/x कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर। तब कह रहा है फाइंड f 1/2 b, f -2 c, f √3 d, f रूट के अंदर -3, ठीक है, इन सभी के आंसर हमें निकालने हैं। चलो भाई देखो, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, एफ एक्स को एक बार फिर नोट डाउन कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1/x, ये जब x की वैल्यू 0, ये जब x 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर है, और ये तब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर। चलो क्लियर करो, पहला पार्ट आपको निकालना f1/2, यानी कि 1/2 का मतलब आपको x यहाँ पर 1/2 चाहिए, x यहाँ पर 1/2 ही तो चाहिए, तो अब 1/2 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, अब देखो 1/2 पुट करेंगे हम x यहाँ पर 1/2, तो 1/2 तो ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तो देखो ये बेकार है, ठीक,
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा कि भैया x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, ये कह रहा है लेकिन 1 से छोटी। और ये देखो 1/2 0 से तो बड़ा बट 1 से छोटा है, ये पूरी शर्त होल्ड हो रही है। लेकिन और भी देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर, तो x बराबर 1/2 पर अगर कोई शर्त लागू हो रही है तो वो है बीच वाली। देखो x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो 0 के बराबर तो नहीं बट 0 के बड़ा है ना, लेकिन 1 से कम भी है। तो इसका मतलब जो इसके लिए फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बनेगा कितना, x। अब हम पुट कर देंगे x, पुट तो पुट है ही, तो यह 1/2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर, बात क्लियर हो रही। सेकेंड पार्ट, भैया f-2, f-2 का मतलब आपको पुट करना है x जगह पर -2। अब -2 अगर देखो तो ये निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है तो ये 0 से छोटी है, निगेटिव वैल्यू है तो 0 से कैसी है, छोटी। जब 0 से छोटी है तो 0 से छोटी, देखो यही तो वैल्यू है भाई, ये तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब नहीं क्योंकि ये 1 है, 0 से छोटी यही तो वैल्यू है। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा x², और x यहाँ पर भैया -2 रखो तो -2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4, ये आंसर हो गया। अच्छा आ जाओ भाई थर्ड पे। थर्ड कह रहा है f√3, तो इसका मतलब अब हमें रखना है x की वैल्यू √3 पुट करना है, और √3 का मतलब 1.732 समथिंग ही तो होती है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के साथ साथ ये 0 से बड़ी है, तो भैया 0 से बड़ी यही तो वैल्यू है, 0 से बड़ी यही वैल्यू ही तो आ रही है, यानी कितना है x। तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक मिनट थोड़ा ध्यान दो जरा, एक पार्ट इसमें छूट गया है, चलो वो बाद में लिख लेंगे। एक पार्ट है ई डाल दो यहाँ पे f1, ठीक, वो चलो बाद में हल कर लेंगे लास्ट में। हाँ 1.7, तो 1.7 0 से बड़ा है, साथ साथ 1 से भी बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा, अब देखो यही फंक्शन तो है हमारा, तो कितना आएगा 1/x, भैया अब इसकी वैल्यू रख दो √3, तो ये 1/√3। क्लियर हो रही बात एकदम। चलो भाई अब एक काम करो, पहले ये लास्ट वाले उठा लो क्योंकि उसमें फिर इस वाले में थोड़ा सा समझाना, पहले इसी को उठा लो f1 पे। f1 यानी कि अब हमें पुट करना है x = 1, x = 1 के लिए देखो ये तो इक्वल 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, ये इक्वल 0 है, x = 1 के लिए यही फंक्शन 1 से बड़ा या 1 के बराबर, यही तो है 1/x। तो इसका मतलब जो फंक्शन हमारा बना है वो 1/x। अब भैया 1 की वैल्यू, x की वैल्यू रख दो 1/1 दैट इज़ 1। हो रही क्लियर बात। अब लास्ट बचा है जिसमें इसको समझाना। अब वो कह रहा है कि भैया f-√3 निकालो। f-√3 का मतलब, एक मिनट, √3 अंदर है, गलत लिख गए, f के अंदर ये -√3, f के अंदर ये माइनस का क्या है √3। अब देखो, अब यहाँ पर बात समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर इसका मतलब हमें पुट करना है x की जगह पर रूट के अंदर -3, ठीक। अब जरा बहुत देखो यहाँ पर बात समझना। पहली बात तो ऐसी कोई शर्त यहाँ नहीं दी है कि रूट के अंदर -3 हो, ये फंक्शन या तो 0 पर डिफाइन है या 1 पर डिफाइन है या 1 ग्रेटर देन और इक्वल पे डिफाइन है। सबसे पहली बात, अगर देखो फंक्शन को ना देखें तो हमने आपको एक बात ये बताई है कि रूट के अंदर कभी माइनस डिफाइन ही नहीं होता। जब रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं होता है तो फिर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। इसका मतलब ये है कि √-3 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, यानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट है। और वैसे ना समझो तो यहाँ पर समझो कि -√3 पर क्या आपको कोई वैल्यू दिख रही है। अब तुम कहो कि हाँ -3 का मतलब 0 से छोटा, तो -3 का मतलब 0 से छोटा वो अलग चीज़ है,
लेकिन यहाँ पर क्या लगा, रूट के अंदर नहीं डिफाइन होता, रूट के अंदर माइनस जो है वो डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ माइनस, फिर गलत लिख गए, एफ ऑफ, थोड़ा सा कटिंग हो गया, ध्यान देना, रूट के अंदर -3 जो है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट डिफाइन, ये परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि डोमेन और रेंज जो हमने पढ़ा है शुरू से फंक्शन, तो रूट के अंदर फंक्शन ये डिफाइन नहीं है। ठीक, सही है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे -√3 जो कि एग्जिस्ट नहीं है। जब एग्जिस्ट नहीं है तो इसका कोई फंक्शन जो वैल्यू होगी वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस एफ ऑफ -√3 जो होगा वो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन डज नॉट डिफाइन, ऐसे लिख लो। सेंटेंस अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है, ध्यान देना, सेंटेंस सही कर लेना। क्लियर बात। तो -√3 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं फंक्शन कब डिफाइन है, जब रूट के अंदर प्लस की वैल्यू हो, बटे में अगर है और सॉरी ऊपर अगर है तो प्लस की हो, साथ में इक्वल 0 हो, चल जाएगी, और बटे में है तो सिर्फ ग्रेटर देन हो, और अगर बटे में यक्स का टर्म है तो वो 0 के इक्वल ना हो। इस टाइप से ये क्वेश्चन लगेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बच्चे हैं 7, 8, 9, 10, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।